Students, hello students of 8th class. Today we will discuss our lesson number 5, the summit within. Before starting our lesson, what the titles means. The summit means the toppest. Within means mind. तो यहाँ पर टाइटल जो है वो सबसे टॉप पर जाने के बाद हमारे माइंड में क्या क्या चलता है, क्या क्या होता है, वो हमें पता चलेगा. बिफोर यू रीड, मेजर HPS अहलूवालिया was a member of the first successful Indian expedition to Mount Everest in 1965. 1965 में मेजर HPS अहलूवालिया जो माउंट एवरेस्ट, भारतीय माउंट एवरेस्ट में गए थे. एक एक्सपेंडिशन मतलब एक अभियान छेड़ा था उन्होंने, और वो सक्सेसफुल उस कैंपेन के एक सदस्य थे, मेंबर रहे थे 1965 में जो हुआ था. हाउ डिड ही फील, उन्होंने कैसा महसूस करा व्हेन ही स्टूड ऑन द हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड के सबसे ऊंचे शिखर पर जब वो खड़े थे. Let us hear his story in his own words. उनकी ज़बानी, उन्हीं की स्टोरी, उन्हीं के शब्दों में सुनते हैं. Climbing the summit and then the more difficult task of climbing the summit within. एक तो शिखर पर चढ़ना सबसे मुश्किल, और सबसे मुश्किल अपने अंदर के शिखर पर चढ़ना और भी मुश्किल है. यानी अपने आप को ये यकीन दिलाना कि हाँ, हम सारी चीज़ों से क्रॉस कर बिल्कुल अपने सक्सेस पर या अपने एम की तरफ बिल्कुल आ चुके हैं. ऑफ ऑल द इमोशंस विच स्कर्ड थ्रू मी एज आई स्टूड ऑन द समिट ऑफ एवरेस्ट. जो कुछ भी मेरे अंदर तक की गहराइयों में चल रहा था जब मैं वहाँ पर खड़ा था. कहाँ? समिट ऑफ एवरेस्ट, यानी टॉप मोस्ट, जहाँ पर टॉप जो है, टॉप मोस्ट जगह जो थी एवरेस्ट की, वहाँ पर माउंट एवरेस्ट की. लुकिंग ओवर माइल्स ऑफ पैनोरमा बिलो अस. एक ब्यूटीफुल सा दृश्य दूर दूर तक उनको दिखाई दे रहा था जो उनके नीचे था. द डोमिनेंट वन आई थिंक वॉज ह्यूमिलिटी. और जो ह्यूमिलिटी थी यानी दीनता जो थी वो सबसे ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा उन पर हावी हो चुकी थी. डोमिनेंट जो थी, हावी होना. द फिज़िकल इन मी सीम टू से, और मेरे अंदर जो मेरी जो शारीरिक शक्ति जो थी वो मुझे कह रही थी थैंक गॉड इट्स ऑल ओवर, कि वो भगवान का शुक्रगुजार कर रहे थे कि हे भगवान, ये सब कुछ ख़त्म हुआ. हाउएवर इंस्टेड ऑफ बीइंग जुबिलेंट देयर वाज अ टिंज ऑफ सैडनेस. हालांकि बहुत खुश होने की बजाय एक मन में उदासी का एक छोटा सा टिंज का मतलब एक अंश सा था. Was it because I had already done the ultimate in climbing? क्या ये सब इसलिए था कि मैं उस चोटी पर, सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ चुका था, and there would be nothing higher to climb, और इससे ऊपर चढ़ने के लिए कुछ भी नहीं था. and all roads hereafter would lead down, और यहाँ से बाकी सभी रास्ते जो है वो नीचे ही जाते हैं. by climbing the summit of Everest you are overwhelmed by a deep sense of joy and thankfulness. तो अब यहाँ पर अहलूवालिया जी क्या कहते हैं, ये कह रहे हैं कि एवरेस्ट की चोटी पर चढ़कर ना आप अपने अंदर एक खुशी, मतलब अपार खुशी जिसे बोलते हैं, उसका एक गहरा हम एक्सपीरियंस करते हैं, अनुभव करते हैं, जॉय का, थैंकफुलनेस का. एंड इट इज़ अ जॉय विच लास्ट्स अ लाइफ टाइम. और ये वो खुशी है जो लाइफ के आखिर तक रहती है. द एक्सपीरियंस चेंजेस यू कम्प्लीटली. ये जो अनुभव हो रहता है ना, जो आपने चढ़ाई करी और जो उतरे आप, ये मतलब आपको पूरी तरीके से चेंज कर देता है. द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन्स इज़ नेवर द सेम अगेन. जो कोई भी आदमी एक बार पर्वतों को देख चुका है वो वापस वैसा नहीं हो पाता जैसा कि वो पहले होता है. एज आई लुक back at life earlier climbing Everest, I can't help remarking about the other summit, the summit of the mind, no less formidable and no easier to climb. तो वो कहता है कि एवरेस्ट की चोटी पर चढ़कर आप अपने अंदर बहुत ज़्यादा खुशी का अनुभव करते हो. ये सारी बातें उन्होंने हमें बता दी.
लेकिन उन्होंने ये साथ के साथ बताया कि जब भी वो लाइफ को एवरेस्ट क्लाइम करने के बाद अपनी लाइफ में जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो क्या देखते हैं, वो क्या कर पाते हैं, एक और तो आप जहाँ पर मतलब सबमिट कर गए यानी टॉप शिखर पर पहुँच गए, एक ऐसा शिखर जो माइंड का हो, मानसिक तौर पर भी। और इन सारी बातों को चर्चा किए बिना वो नहीं रह सकते। उन्होंने बोला है ना, आई कैन नॉट हेल्प रिमार्किंग, तो चर्चा किए बिना नहीं रह सकते कि जो कम मुश्किल नहीं है, जिस पर चढ़ना भी आसान नहीं है, यानी माउंट क्लाइंबिंग जो है वो करना इतना आसान नहीं है, और आप चढ़ गए तो उसके बाद जो आपके मन के अंदर बदलाव आते हैं उनको भी इतना आसानी से ख़त्म नहीं किया जा सकता। Even when getting down from the summit, once the physical exhaustion had gone, एक बार तो शरीर की थकान आपकी दूर हो जाएगी जब आप समिट से उस चोटी से नीचे की तरफ आते हैं। I began talking myself the question, मैंने अपने आप से ही क्वेश्चन करने शुरू कर दिए। Why I had climbed Everest, कि मैं एवरेस्ट पर क्यों चढ़ा। Why did the act of reaching the summit have such a hold on my imagination, इस इमेजिनेशन ने, इस पर चढ़ने की इमेजिनेशन ने मेरे अंदर इतनी ज़्यादा कल्पना क्यों इतनी ज़्यादा पकड़ रखी थी। इट वॉज ऑल राइट अ थिंक ऑफ द पास्ट, समथिंग डन येस्टरडे, ये सारी बातें पास्ट की थी जो ऐसे गुजरे हुए कल में हो चुकी थी। विद एवरी पासिंग डे इट वुड बी मोर रिमोट, और ये धीरे धीरे जैसे जैसे मेरे दिन गुजरते जाएंगे मेरा ये एक्सपीरियंस जो है वो पीछे पीछे दूर, रिमोट होता है दूर होता चला जाएगा। एंड देन व्हाट वुड रिमेन, तो फिर क्या रह जाएगा। वुड माई मेमोरीज फेड स्लोली अवे, क्या जो मेरी यादें हैं वो भी धीरे धीरे फेड होती चली जाएंगी। एंड ऑल दिस थॉट लेड मी टू क्वेश्चन माई सेल्फ एज टू वाई पीपल क्लाइंब माउंटेन्स, और यही सारे जो मैं अपने आप से क्वेश्चन कर रहा था उन्हीं सब ने एक और वो क्वेश्चन मेरे अंदर ला दिया कि लोग पहाड़ों पर चढ़ते क्यों हैं। इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन, इतना आसान नहीं है इस क्वेश्चन का आंसर देना। द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी एज अदर्स हैव सेड, सिंपल आंसर तो यही होगा जैसा कि दूसरों ने बताया, बिकॉज इट इज़ देयर, क्योंकि वहाँ क्या है, एवरेस्ट है। इट प्रेजेंट्स ग्रेट डिफ़िकल्टीज़, मैन टेक्स अ डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स, वहाँ पर कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हैं, कितनी बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ पेश करता है, और इंसान की ये आदत है कि वो अपनी इन बाधाओं पर ऑब्स्टेकल मतलब बाधाओं से ओवरकम होने के बाद एक डिलाइटनेस यानी एक खुशी महसूस वो करता है। द ऑब्स्टेकल इन क्लाइंबिंग अ माउंटेन आर फिज़िकल, हो सकता है कि ये सिर्फ फिज़िकल हों, मतलब ये रुकावटें सिर्फ फिज़िकल हों, लेकिन अ क्लाइंब टू समिट मीन्स एंड्योरेंस, रेजिस्टेंस एंड विल पावर, लेकिन एक चोटी पर चढ़ने का अर्थ होता है कि आपके अंदर एंड्योरेंस सहन शक्ति है, रेजिस्टेंस दृढ़ता है, विल पावर इच्छा शक्ति है। द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दीज फिजिकल क्वालिटी इज़ नो डाउट एक्सिलरी एज इट वॉज फॉर मी ऑल्सो। ये जितने भी मैंने आपको फ़िज़िकल क्वालिटीज़ बताई हैं वो सारी की सारी बहुत ज़्यादा खुशी देने वाली होती हैं, जैसे कि मेरे लिए भी था। मतलब हर कोई इंसान जो है वो इन सारी चीज़ों से गुज़र कर ही एक माउंट एवरेस्ट चढ़ सकता है। आई हैव अ मोर पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चन, मेरा इससे भी एक मतलब निजी आंसर हो सकता है। फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाय माउंटेन्स, मैं पर्वतों की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड था। आई हैड बीन मिजरेबल लॉस्ट व्हेन अवे फ्रॉम माउंटेन्स इन द प्लेन्स, माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट। तो वो कहते हैं कि मैं तो प्लेन्स पर जब भी होता था ना तो दुखी रहता था, प्लेन्स यानी धरती पर जब रहता था तो दुखी रहता था, मैदानों में खोया खोया सा रहता था। लेकिन पर्वत उसकी नज़र में नेचर का सर्वश्रेष्ठ रूप है, सबसे बेस्ट रूप जो है नेचर का अगर किसी को देखना हो तो वो पर्वत हैं। देयर ब्यूटी एंड मैजेस्टी पोज अ ग्रेट चैलेंजेस एंड लाइक मैनी आई बिलीव दैट माउंटेन्स आर अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विद गॉड। बहुत सारे लोगों की तरह मैं भी इसी बात पर विश्वास करता हूँ
कि माउंटेन्स जो हैं, माउंटेन्स का सीधा सीधा मतलब होता है कि आपने भगवान के साथ कम्युनियन यानी संपर्क बनाने की, संबंध बनाने की कोशिश करी है, संपर्क साधने की। वंस हैविंग ग्रांटेड दिस द क्वेश्चन रिमेन्स, एक बार ये मान भी लें लेकिन क्वेश्चन फिर भी बना रहता है, वाई एवरेस्ट, एवरेस्ट ही क्यों? बिकॉज इट इज़ द हाइएस्ट, द माइटीएस्ट एंड हैज़ डिफाइड मैनी प्रीवियस अटैम्प्ट, कि एवरेस्ट पर ही क्यों चढ़ना है सभी को? क्योंकि ये सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, बहुत ज़्यादा माइटीएस्ट, शक्तिशाली है, और इस पर बहुत सारे अटेम्प्ट्स भी हो चुके हैं जो कि फेल हो चुके हैं। इट टेक्स द लास्ट ऑन्स ऑफ वंस एनर्जी, ये व्यक्ति की आखिरी जो मतलब उसके अंदर एक रत्ती भर भी एनर्जी नहीं छोड़ती है जब इस पर चढ़ाई करना शुरू करते हैं, जब चोटी पर पहुंचते हैं। इट इज़ अ ब्रूटल स्ट्रगल विद रॉक्स एंड आइस, ये सिर्फ क्या है? चट्टानों और बर्फ़ के साथ एक स्ट्रगल है, संघर्ष है। वंस टेकन अप, एक बार आपने शुरू करने के बाद, इट कैन नॉट बी गिवन अप हाफ वे इवन वंस लाइफ इज़ एट स्टेक, आप एक बार शुरू करने के बाद इसे बीच में नहीं छोड़ सकते, भले ही किसी की ज़िंदगी यानी आपकी खुद की ही ज़िंदगी दाव पर क्यों ना लगी हो। स्टेक का मतलब दाव। द पैसेज बैक इज़ एज डिफ़िकल्ट एज द पैसेज ऑनवर्ड्स, वापस जाने का रास्ता उतना ही कठिन होता है जितना कि आगे जाने का। एंड देन when the summit is climbed, there is the exhilaration, the joy of having done something, the sense of a battle fought and won. There is a feeling of victory and happiness. तो इन्होंने बताया है कि भाई जैसा वापस जाने का रास्ता उतना ही कठिन है जितना कि ऊपर जाने का, लेकिन जब हम एवरेस्ट पर चढ़ जाते हैं तब एक ऐसा हमारे अंदर जॉय आता है कि हमने कुछ कर लिया है, कुछ करने की खुशी है, वो लड़ाई से लड़ने की, उसे जीतने की, वो सारा एक्सपीरियंस हमें मिलता है। एक विक्ट्री का, एक मतलब विजय का, एक हैप्पीनेस का, एक हर्ष का एहसास होता है हमें। ग्लिम्स अ पीक इन द डिस्टेंस, दूर स्थित जो एक चोटी होती है उसकी झलक जब हम पाते हैं। आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड, मैं तो दूसरे ही संसार में खो गया था। आई एक्सपीरियंस अ चेंज विद इन माई सेल्फ विच कैन ओनली बी कॉल्ड मिस्टिकल, जब मैंने अपने अंदर ये बदलाव का अनुभव करा तो सिर्फ उसको मिस्टिकल यानी आध्यात्मिक कहा जा सकता है, जिसको मतलब आत्मा का सब कुछ ज्ञान प्राप्त हो गया हो। बाय इट्स ब्यूटी, अलोफनेस, माइट, ruggedness and the difficulties encountered on the way, the peak draws me to it as Everest did. It's a challenge that is difficult to resist. इसकी सुंदरता, इसका बिल्कुल अलोफनेस यानी बिल्कुल अकेलापन, इसकी शक्ति, इसकी विषमता, इसकी जितनी कठिनाइयाँ आती हैं मार्ग में, वो सारी चीज़ें मुझे अपनी ओर खींचती हैं, जैसे कि एवरेस्ट ने किया मेरे साथ। और ये एक ऐसा चैलेंज है जिसको रजिस्ट कर पाना बहुत ही ज़्यादा कठिन है। लुकिंग बैक आई फाइंड, जब मैं पीछे की तरफ देखता हूँ यानी अतीत को देखता हूँ, आई फाइंड दैट आई हैव नॉट येट फुल्ली एक्सप्लेन्ड वाई आई क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट। तो मैं अभी तक पूरी तरह से इस बात का आंसर नहीं दे पाया हूँ कि मैंने क्यों चढ़ाई करी थी एवरेस्ट की। इट इज़ लाइक एन आंसरिंग अ क्वेश्चन वाई यू ब्रीथ। ये तो ऐसा ही होगा जैसे कि हम इन चीज़ों का आंसर दें कि हम सांस क्यों लेते हैं, वाई डू यू हेल्प योर नेबर, हम अपने पड़ोसियों की हेल्प क्यों करते हैं, वाई डू यू वॉन्ट टू डू गुड एक्ट्स, हम सभी के सभी जो हैं वो अच्छे काम क्यों करना चाहते हैं। देयर इज़ नो फाइनल आंसर पॉसिबल, तो इसका कोई भी पॉसिबल आंसर देना संभव नहीं है। स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे and the remaining portion of the lesson we will discuss into another video. Till then, take care of yourself. Thank you for watching the video.